हेलो जेमिनाई, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो यस, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में आने वाले 7 दिनों के दौरान। तो यस, इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून या राइजिंग साइन के बेस पे भी देख सकते हो। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ज़्यादातर आप जिस भी अपनी साइन को फॉलो करते हो उसके आधार पे इस रीडिंग को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। जेमिनाई के लिए कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आया है लेकिन यस, मेरी शफलिंग अधूरी है तो मैं नहीं ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। जेमिनाई के लिए प्लीज गाइड करें आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। थैंक यू सो मच जेमिनाई। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, जजमेंट। देखिए जेमिनाई, मैं आपको ये कहूंगी व्यूअर्स, आप अपने जीवन के अभी जिस भी फेज में हो, जिस भी साइकिल में हो, चाहे वो कार्मिक साइकिल भी हो सकती है, ओके, लेकिन यहाँ पे ये एक मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं हो। खास करके आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी सहायता कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में आप स्टकनेस का अनुभव कर रहे हो, और ज्यादातर ये स्टकनेस प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आ रही है, सेल्फ डाउट की वजह से आ रही है, फियर्स की वजह से आ रही है, तो वहां पे आपके एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, आपको किसी व्यक्ति के द्वारा इंस्पायर कर रहे हैं या फिर गाइड कर रहे हैं कि अभी आपको अपने जीवन में ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है। तो ये किसी तरह की मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 7 दिनों में सहायता जरूरी है आपके जीवन में, लेकिन उस पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन में कहीं पे डरे हुए हैं या फिर नेगेटिव थिंकिंग इतनी हावी हो रही है कि उस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा कि वहां पे अच्छा क्या हो सकता है। तो यस, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके जीवन में आपके लिए बेस्ट क्या है उस पर आपका ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बेस्ट आउटकम कैसे ला सकते हैं, अपनी खुशियों को कैसे पा सकते हैं, जो आउटकम चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, उस पर उसको कैसे पा सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको गाइड करने वाले हैं। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है, पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपको वहां पे जो भी क्लैरिटी, आंसर चाहिए, कोई क्लियर वे चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने का, आने वाले 7 दिनों के लिए आपके लिए वो रास्ते खुल रहे हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज ये है कि आपके लिए स्पिरिचुअल सपोर्ट अवेलेबल है व्यूअर्स। चाहे आप जिस भी ईश्वर मीन्स ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग भी है आपके साथ। बस आपको लाचार, बेचारा, अकेला खुद को नहीं समझना है। सबसे पहले ये मैसेज आया है तो मैं दे रही हूँ। आने वाले 7 दिनों के दौरान कुछ ऐसी एनर्जी जरूर रहेगी कि कोई ना कोई वे में आपकी और सहायता आ रही है व्यूअर्स, बस उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ओके, कोई अच्छी बात कह रहा है, कोई गाइड कर रहा है और आपका दिल कह रहा है कि ओके, ये पर्सन मुझे सहायता कर रहा है, मेरे लिए मेरे लिए क्या सही है, मुझे वो राह दिखा रहा है, तो उस पर गौर करना है। ओके, या देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप परेशान है, झगलिंग चल रही है, लेकिन आपके एंजल्स की आपकी स्पिरिचुअल टीम की यही कोशिश है कि इस परेशानी का एंड हो और आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाए। तो उसके रिलेटेड कोई साइन, कोई सहायता आपको मिलने वाली है आने वाले 7 दिनों के दौरान। तो यस, वहां पे थोड़ा चौकन्ना रहना है कि हेल्प कहीं से भी आ सकती है। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। थैंक यू सो मच जेमिनाई के लिए, और क्या है, कैसे हो सकता है ये, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या तभी मैंने शफलिंग करी थी ना व्यूअर्स, तब मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी मिल रही थी, जैसे कि आप अपने जीवन में जो भी कंप्लीशन, जो भी हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपको मिले, उसके रिलेटेड आपको यूनिवर्स, आपके ईश्वर, एंजल्स सहायता करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी और क्या है जेमिनाई के लिए आने वाले 7 दिनों में। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़े कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ क्या मैसेजेस क्या है, एनर्जीज क्या है आने वाले दिनों की। ओके थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे एक एनर्जी ये भी मिल रही है व्यूअर्स, ये दोनों ही वे में आ रही है, अभी आपके साथ जैसे लागू होती है वैसे लीजिएगा। ओके सबसे पहली बात मुझे मनी फाइनेंसेस के बारे में फील हुई, तो मैं उस बारे में बात करती हूँ। अगर आपके जीवन में पैसों के रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है, आपकी मनी या तो ब्लॉक है या फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया है, वहां पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या फिर अपने जीवन में आप फाइनेंशियल स्टेबल हो उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके तो उसके रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उस पर ध्यान देना है आने वाले 7 दिनों में। वहां पे हेजिटेशन को नहीं आने देना है, वहां पे फियर्स को नहीं आने देना है, क्योंकि यस 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा फील हुआ। ओके तो यस यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी ऐसी है कि मनी फाइनेंसेस आपके सही होने वाले हैं आने वाले 7 दिनों के दौरान, लेकिन वो अपने आप नहीं होंगे, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपके लिए कैसे सर्कमस्टेंसेस वर्क कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मनी फाइनेंसेस के रिलेटेड हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी मेन एनर्जी मुझे ये भी मिल रही है व्यूअर्स कि अगर आपकी लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, तो वहां पे भी जो खुशी चाहिए आपको कि सामने वाला पर्सन अगर उसने आपको हर्ट किया है या फिर वो नहीं समझ रहा है तो उस गलती पे काम करे, वैसी खुशी आ रही है। यानी जो एक परिवार का साथ होता है, एक पार्टनर का साथ होता है, तो लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ या फिर फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है या फिर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो आने वाले 7 दिनों में वहां पे भी समय आपका साथ निभाने वाला है। कोई व्यक्ति अपनी गलती पे काम कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है, ओके अगर मुझे एक ये एनर्जी आपकी भी मिल रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है या फिर आप अपनी जिम्मेदारी को चूक रहे हैं, समझने से, वहां पे एक्ट करने से आप पीछे हट कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़े से आपके प्रयास, अगर रिश्ते में भी खराबी आई है तो आपके प्रयासों के द्वारा वो रिश्ता संवर सकता है। फिर भी या ओके मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करके आपको बताती हूँ। ओके और क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। और कैसे है यहाँ पे, क्योंकि जो ओवरऑल मुझे स्टेबिलिटी फील हो रही है, मनी फाइनेंसेस हो, चाहे घर परिवार हो, पार्टनर का साथ हो, अगर वहां पे कोई सिचुएशन खराब हुई है ना, तो आने वाले 7 दिनों के दौरान आपके थोड़े से प्रयासों के द्वारा वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आने वाली है। मेन यही मैसेज है। यह मैंने कहा ना, आप अगर चूक रहे हैं, ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चूकने वाली एनर्जी है, तो अपनी जिम्मेदारी को समझना, आपको जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेना बहुत फायदा कर सकता है आपका। ओके लेकिन यस मैं फिर भी एक कार्ड इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। और क्या है यहाँ पे प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच जेमिनी के लिए, क्योंकि मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखा था और यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है व्यूअर्स कि जो राहत आपको अपने जीवन में चाहिए वो आ रही है। ओके थैंक यू जेमिनी। या एस ऑफ वॉन्ड्स ओके या डेथ। देखिए अगेन ये आपके सामने ही है, ये एंडिंग का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपको सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि आप अपने जीवन में जो भी न्यू बिगनिंग, जो भी नई कहानी नए सिरे से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो पास्ट के बारे में मत सोचते रहिए, पास्ट में ही उलझ के मत रह जाइए। आप अपने जीवन में जिन खुशियों को, जैसे सफलता को, जैसे आउटकम को लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो बस उसके लिए आपको क्या इनिशिएट करने की जरूरत है, वो करने से हिचकिचाना नहीं है। आप अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं और जो आउटकम आपको चाहिए वो ला सकते हैं। तो खुद में विश्वास करके हेजिटेशन और फियर को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ने पे फोकस करना है। आपको जो भी खुशियां चाहिए वो आने वाले 7 दिनों में आ रही है, लेकिन मैं अगेन कहूंगी आपके प्रयासों के दम पे आ रही है, अपने आप नहीं आएगी। अपने आप क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं। ओके लेकिन वहां पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमें जो एक्शन लेना चाहिए, वो तो हमारे अलावा कौन ले सकता है। तो ये एम्परर भी उसी के बारे में बात करता है, खुद में जिसका विश्वास होता है,
ओके खुद के पोटेंशियल से जो व्यक्ति अवेयर होता है, ये उस बारे में कार्ड है। तो आप अपने जर्नी के अभी मेन किरदार है, तो आपको अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। ओके व्यूअर्स, तो यस, खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में। आने वाले 7 दिनों में सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छे से आपका साथ निभाने वाले हैं। बस कोई आपको रोक सकता है, तो वो है आपका डाउट, आपके फियर्स, खुद को कम आंकना, वैसी नेगेटिव थिंकिंग। ओके, तो खुद में विश्वास करके अपने जीवन में जो भी पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, आपको पता है कि ये एक्शन लेने से मेरे जीवन में ये बदलाव आ सकता है, तो उसको लेने से हिचकिचाना नहीं है। आई नो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, लेकिन एनर्जी सी मुझे ऐसी मिली है, तो मैं यहाँ पे और तो क्या कहूंगी बस। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। और आई थिंक आपकी टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन भी यही चाहते हैं कि अपनी खुशियों के लिए थोड़े से प्रयास आप करें, आप वहां पे सफल जरूर होंगे। ओके, ये एक मैसेज है अभी इस एनर्जी को, चाहे वो लव लाइफ के रिलेटेड लो, मैरिड लाइफ के रिलेटेड हो, वहां पे अपनी जिम्मेदारी के बारे में हो, समझने के बारे। अगर मैं ऐसा नहीं करूं, जैसे रेजोनेट होता है, जितना रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने तो अपना पूरा काम किया है, तो फिर डिवाइन की बारी है, वो करेंगे काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे यस, मुझे थोड़े प्रयास मेरे कम पड़ रहे हैं, उसको लेने चाहिए, मेरे एफर्ट मुझे जारी रखने चाहिए, तो वो रखिए, आपको वहां पे सफलता मिलेगी। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे गाइडेंस क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है व्यूअर्स कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जैसे अपने जीवन को जीता है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, कुछ जिम्मेदारी के बारे में ये मैसेज मिल रहा है, इसलिए मैंने बार बार आपको गाइडेंस दिया है यहाँ पे। ओके, तो अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, और क्या है यहाँ पे गाइडेंस, क्या हो सकता है? वैसे मैंने आपको गाइडेंस दिया ही, लेकिन एडिशनली हमें यहाँ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज, तो क्या हो सकता है वो प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है जेमिनाई के लिए आने वाले 7 दिनों में, मेरे जिनको फॉलो करना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच जेमिनाई। अच्छा वाला परिवर्तन आ रहा है व्यूअर्स आने वाले दिनों में आपके जीवन में। ओके, जिसकी हिंट मिलनी, जिसकी साइंस मिलनी आपको शुरू भी हो गई होंगी। थैंक यू जेमिनाई। ओके, वाओ, वही बात है व्यूअर्स, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मैंने कहा ना आपको, आप रिसीव करने वाले हो वो हैप्पीनेस, वो आउटकम। लेकिन आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगो जो चाहिए, उसके लिए प्रे तो करो, उसके लिए प्रयास भी करो, आपको हेवन जरूर सहायता करेगा। यानी आपके गाइड्स, आपके ईश्वर, यूनिवर्स वहां पे आपको जरूर सहायता करेंगे व्यूअर्स। ओके, तो यस, यहाँ पे अपनी प्रार्थनाओं पे भी विश्वास करना। पहले तो दिल से प्रार्थना करना, कहीं पे स्ट्रेंथ की कमी लग रही है, कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए प्रे करना और अपनी प्रार्थनाओं पे फिर विश्वास रख के आगे बढ़ना आपके लिए सही रहेगा, आपकी सहायता करेगा। ओके व्यूअर्स, तो यस, अपनी प्रार्थनाओं में भी विश्वास दिखाइए, ये सही समय है, क्योंकि डिवाइन खुद आपकी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। आई डोंट नो मैंने ये बात कितनी बार आपको कही होगी व्यूअर्स। आप अपने सबसे पहले ही लाइन मैंने ये कही थी कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं है, तो सबसे पहले तो लाचार, अकेला ऐसा नहीं महसूस करना है, ऐसा नहीं समझना है खुद को, क्योंकि हेवन का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट है आपके लिए, और वो आपको फील भी होगा, महसूस भी होगा आने वाले 7 दिनों में। ओके, तो यस, ये है गाइडेंस आपके लिए, और यही है आपकी रीडिंग व्यूवर्स। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा, रेजोनेट हुई होगी ये रीडिंग। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बता सकते हैं कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी पसंद आई है ये रीडिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ओम साईं राम।